ये उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? आप वालिद साहब के साथ थे? क्या जी, हुआ? जी। हादसे वाले कहाँ पे थे? क्या हुआ सारा? हमारा ये था कि हम FCNA इदारा है फौज का, जो कि यूनिट है इनका, जी। फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज, तो उनकी इनविटेशन पे गए थे ये गिलगित, और उधर जो है उनके कुछ दौरे करने थे, एक यूनिवर्सिटी वो इस्टेब्लिश उन्होंने उस इलाके में की थी, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक NHA का कोई उनका नॉर्थ का एक ऑफिस है, उसका विज़िट था। तो कुछ इनविटेशन थी, तो इस तरह प्लान बना। और वाले साहब जो थे वो मेरे श्रीलंका में थे, उधर कोई उनकी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ से वो आ रहे थे, और वो कोई उनका प्लान कंफर्म नहीं था कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फिर फाइनल इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं अब चलते हैं, उनको कह दिया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, बुरा लगता है, वो इंतज़ामात भी कर लिए हैं। तो हम फिर गए और उधर फिर एक रात रुके, और अगले दिन जो है वो हमने विज़िट करा था खुंजराब पास जो है। और आप यकीन करें कि हम जब लाहौर से उस वक्त फ़्लाइट चलती थी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से हमारी फ़्लाइट थी नॉर्दर्न एरियाज़ की। तो इस्लामाबाद से जो हमारी फ़्लाइट नॉर्दर्न एरियाज़ जो गिलगित को जा रही थी, तो वो जब गई तो वो गिलगित पहुंच के हम एयरपोर्ट के ऊपर से वापस टर्न लेके इस्लामाबाद आ गए, जो पहली अटेम्प्ट थी। यानी वो ठीक है, लैंड ही नहीं हो सकी। मतलब वो कोई मौसम वगैरह उधर ऐसा था, और वो हालात ऐसे थे कि लैंड हम नहीं कर सके। फिर जो थे उधर जब बातचीत हुई, अरेंजमेंट्स, उन्होंने कहा कि अब हम ये प्लान बनाते हैं कि हम बाय रोड चलते हैं। तो उधर एक 4x4 थी, वो उधर रेंट हमने कर ली, और उस पर हम फिर बाय रोड जो है वो गिलगित के लिए रवाना हुए। और आप यकीन करें कि रास्ते में, आधे रास्ते में वो गाड़ी, जो कि अच्छी गाड़ी थी, प्राडो थी वैसे, वो भी ख़राब हो गई। उसका भी इंजन, तो हम उधर रुके और उतरे, और हमने देखा कि आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा। वो लोग आए, उन्होंने फिर सब ठीक किया, ऑल्टरनेट गाड़ी आई, फिर हम आगे गए। तो वहाँ रुके, तो वहाँ फिर एक रात हमारा स्टे था। अगले दिन हमने खुंजराब जाना था। तो खुंजराब के विज़िट में फिर जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो ये कार हादसा हुआ, और गाड़ी। कौन कौन थे गाड़ी में? मैं था, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन साहब थे, ये एक्स कमांडर FCNA थे। पीछे एक कैप्टन थे, कैप्टन अली, और मेरे पीछे मेरे वाले साहब बैठे हुए थे। यानी आप खुद ड्राइव कर रहे थे? जी जी। अच्छा। वो हुआ ये कि जो गाड़ी जब फ्लिप की 2-3 बार जब भी, तो क्या कहते हैं, मुझे तो मुंह पे चोटें आई थोड़ी बहुत, और जनरल साहब जो थे उनके कोई सर पे चोटें थी, और ये जो हमारा था कैप्टन, इसको थोड़ी ज़्यादा थी, ये जो है क्या कहते हैं अफेक्टेड था, इसकी हड्डियां वगैरह टूटी थी, और वालिद साहब जो है उनके इंतकाल हो गया। ठीक है। तो ये जब आप, ये सारा मामला हो गया, लोग आते हैं आपके पास, ढारस बंधाने भी आते हैं, हौसला देने भी आते हैं, उसके बाद जब आप गए हैं, जब ये सारा मामला सब थोड़े से दिन के बाद आप गए होंगे वापस, तो तब क्या फीलिंग थी, क्या मंजर था सामने आपके, और लोग क्या कह रहे थे आपको? लोग तो ये है कि ऑब्वियसली कुछ जो है वो आपको कंफर्ट देते हैं कि हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसे लोग थे, वाले साहब के दोस्त थे, उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे कि आपने जो है परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, वालिद की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये कि आप मुझे अपने साथ खड़ा देखेंगे जिधर भी आपको मेरी ज़रूरत होगी। और कुछ ये है कि वो आप देखते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई उनकी होती है कि हम किसी तरह जो है वो अपने जो है वो आपको सेल करें, या इनको जो है अपने शीशे में उतारें। लोगों ने ये नहीं कहा कि फलां से खबरदार हो जाएं, तो फलां से हो जाएं, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो हर आदमी की उस वक्त नेचर भी आपको समझ आती है कि कौन किस तरह है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ज़्यादा नहीं अपने करीब समझते, लेकिन वो आपके बहुत करीब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको आप अपने समझते हैं, वो आपको थोड़ा नज़र आता है कि ये ऐसे नहीं है। तो ये होता है, और ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है सोसाइटी के अंदर। हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये कि मुझे लोगों ने जो है सपोर्ट भी किया। और ये कि
मैं अगर बताऊँ तो आई वॉज ओनली 26 और ऑब्वियसली एक इदारा था बहुत बड़ा। कितनी देर होगी इस बात को? ये 2018। अब तो अब आप हो गए हैं 31 के हो गए हैं आप। तो वो ऑब्वियसली एक समझें कि चैलेंज भी था और उसके अंदर ये कि एट 26 आई वॉज नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ UMT। यंगेस्ट आप होंगे जो इस तरह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, प्रॉब्ली यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी। तो क्योंकि मैं देखा भी कहीं तो मैंने फिर सोचा भी इस पे कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर ये है कि आपको एक आपने इसको एज जिम्मेदारी के तौर पे लेना है, आपने ऐसे नहीं देखना कि ये कोई प्रिविलेज है। तो इसी को मेरा क्योंकि मुझे एहसास था तो मैंने कोई क्या कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर ऑफिस जाना शुरू किया और ये है कि काफ़ी मेहनत की और पहले से ज़्यादा टाइम लगाना शुरू किया। फिर जारी बात है सारी एम्पायर आपके पास थी और आपने उसको चलाना था। मैं वैसे ही मेरी एक तो क्या कहते हैं तबीयत में है कि आई एम अ वर्कोहॉलिक। तो मुझे काम जो है ना वो और बिज़ी रहने का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये कि अगर कोई ऐसा आदमी होता है ना जिसको फ़र्ज़ करें ड्रग्स नहीं मिलते तो उसको रिलैप्स, तो मैं अगर बिज़ी ना रहूँ ना तो मुझे बेचैनी होती है। और मुझे काम का और जिस चीज़ का मुझे शौक़ हो तो उसका फिर मैं इस स्टेज पे होता हूँ कि मुझे रात को भी वो ख्वाब में भी चीज़ें आ रही होती हैं कि कल मैंने ये करना है और जब तक जो काम मैंने करना हो मैं ना करूँ तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। इस वजह से लोग परेशान भी होते हैं कि यार ये बहुत काम करता है। एक तो स्पीड है, मतलब ये कि काम की स्पीड का मुझे होता है कि काम हो जल्द हो, ज़िंदगी मुख्तसर है तो कुछ ऐसी चीज़ें करें कि लोग याद रखें और दुनिया में कुछ ऐसा करके जाएं कि कुछ बेहतरी लाएं किसी चीज़ में। इस वक्त यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं UMT में? हमारे पास तकरीबन 25,000 हैं। 25,000 जी।